हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपके बच्चे भी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को नमक या फिर शक्कर देना चाहिए या नहीं। अगर देना चाहिए तो कब से देना चाहिए और उससे पहले क्यों नहीं देना चाहिए, इसके थोड़े कारण के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर जब हम कोई भी न्यूली पेरेंट्स होते हैं, जब उनकी फर्स्ट बेबी होती हैं, तो खास करके जो मदर होती है उनके मन में ये बात होती है कि हम अपने बच्चे को शक्कर कब से दे सकते हैं या फिर नमक कब से दे सकते हैं। इसको लेके कई तरह के अलग अलग विचार होते हैं। हमारे जो पहले के लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, उनके अलग विचार होते हैं। सिटी वाले हैं, उनके अलग विचार होते हैं। अगर हम एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट यही बोलते हैं कि धीरे धीरे हमें बच्चों को वो सारी चीज़ें खिलाने की आदत डालनी चाहिए जो कि हमारे परिवार में खाया जाता है। लेकिन 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को सॉलिड पर लेकर आते हैं तब तो शक्कर जो है वो कम से कम 2 साल के उम्र तक नहीं देना चाहिए, ये एक्सपर्ट का कहना है। और इसके कारण ये है कि अगर हम 2 साल से पहले अगर बच्चे को शक्कर दे रहे हैं तो उसको टूथ कैविटी की समस्या जो होती है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप बच्चे को कुछ स्वीट देना ही चाहते हैं तो आप अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। शक्कर की जगह पे आप थोड़ा सा जैगरी यूज़ करें, थोड़ा सा गुड़, वो भी सीमित मात्रा में यूज़ करें, या फिर आप खजूर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को स्वीट भी मिल जाएगा और उसको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारे पेरेंट्स होते हैं वो बाज़ार का सेरेलक खिलाना बच्चे को पसंद नहीं करते हैं, तो घर पे होममेड सेरेलक बनाते हैं। उससे कई सारी विधियाँ हैं, कई सारे आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे मिल जाएंगे। तो उसमें कई सारे बच्चे तो शुरू में खा लेते हैं लेकिन बाद में नहीं खा पाते हैं, वो मना करते हैं। तो आप उसमें थोड़ा सा स्वीट मिलाते हैं, तो आप शक्कर की जगह गुड़ मिला सकते हैं, या फिर मैं जो बोला खजूर, उसको हम ग्राइंड करके उसको हम मिला सकते हैं। क्योंकि जो शक्कर होता है वो एकदम हाई कैलोरी फूड है, उसमें जो कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरह के हाई कैलोरी फूड बच्चों में मोटापा और चाइल्डहुड ओबेसिटी का खतरा को बढ़ा देता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक होता है उसके सेहत के लिए। इसमें बच्चों में सुस्तीपन आता है, उसके दांत जो आ रहे हैं उसमें दिक्कत होता है, बच्चे ज़्यादा खेल नहीं पाते, हमेशा सोने के मूड में ही रहते हैं, जिससे कि उनके शरीर पे ग्रोथ पे असर पड़ता है, दिमाग के ग्रोथ पे असर पड़ता है। तो ये 1 साल तक ना ही दे तो अच्छा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हो जाए तो ये तो और बेटर है। तो कम से कम आप अवॉइड करें, 1 साल तक तो आप अवॉइड कर ही सकते हैं, वहाँ तक आप करें। अब दूसरी बात आती है कि बच्चों को नमक क्यों नहीं देनी चाहिए और देनी चाहिए तो कब से देनी चाहिए। तो यहाँ भी वही बात है कि नमक को 1 साल के बाद ही हमें देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि जो नमक होता है वो किडनी पर असर करता है और बच्चों की जो किडनी होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती है और वो इतना प्रोसेस नहीं कर पाती है कि नमक का जो फिल्टर करके उसको प्रोसेस करके उसको जो पूरे बॉडी में मिलाना होता है वो प्रोसेस नहीं कर पाती है, क्योंकि उतना डेवलप नहीं हो पाती है। तो हमें इससे बचना चाहिए कि 1 साल से पहले हम बच्चे को नमक दें। अगर कभी दे भी रहे हैं तो कभी एकदम सीमित मात्रा में दें, अगर देना है तो 1 साल के बाद दें, वो भी सीमित मात्रा में ही दें, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। और इससे कई सारे और भी चीज़ें हैं जो कि बच्चों में इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि बच्चों का पेट फूलने लगता है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है और बच्चों में डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम देखा गया है। तो इसीलिए बच्चों को 1 साल तक इन सब चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि अब आप बच्चों को जब तक ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक वो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि नमक कैसा होता है, स्वीट कैसा होता है, और जो आप खाना देंगे वो अच्छे से खा लेंगे। अगर आप एक बार बच्चों को ये सब इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसके बाद ही बच्चे को पता चलता है कि ये मीठा है, ये स्वीट है, ये नमकीन है, तो वो उसको आदत बनाता है, उसको और क्रेविंग होती है कि वो चीज़ खाएं। इसीलिए हमें पहले इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए 1 साल से पहले तक। हम अपनी बच्ची को होममेड सेरेलक खिलाते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा सीमित मात्रा में जैगरी मिला देते हैं, जिससे कि हमें अभी तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। तो आप भी जैगरी डाल सकते हैं, क्योंकि जो जैगरी होता है वो पाचन तंत्र को और अच्छा करता है। तो अगर बच्चे को हम देखें तो 1 साल के बाद भी अगर कुछ भी खाना खिला रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा सा जैगरी खिला दें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप ध्यान रखें कि जो जैगरी हो
वो देसी होना चाहिए। वो वाइट वाला जो जैगरी आता है एकदम येलो कलर का, वो वाला नहीं होना चाहिए। थोड़ा ब्लैकिश टाइप का, रेडिश टाइप का रहता है, वो देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू वो जो चीनी के घोल से बना होता है जैगरी, उस टाइप का। तो आई होप कि आपकी जो समस्या होगी, आपके जो उलझन थे कि बच्चों को कब से नमक या फिर शक्कर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए और बच्चे को ख्याल रखिए।